गांधी जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो शायद ही जानते होंगे आप। महात्मा गांधी की छवि आमतौर पर एक धीर गंभीर विचारक, आध्यात्मिक महापुरुष और अनुशासन प्रिय राजनेता की रही है, लेकिन उनकी विनोदप्रियता और हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं था। अपने हास्य और व्यंग्य से वे बड़े बड़े लोगों को नाजवाब कर देते थे। वह खुलकर हंसते थे और हंसते वक्त ही पता चलता था कि उनके कई दांत उम्र के साथ गायब हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिसने महात्मा जी की हास्य मुद्रा नहीं देखी वह बेहद कीमती चीज देखने से वंचित रह गया है। यही वजह थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह को वे दक्षिण अफ्रीका और फिर भारत में प्रभावी ढंग से शुरू कर पाए। वो प्रतीकों को अपना हथियार बनाते थे और हास्य व्यंग्य को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उनके ये प्रयोग काफ़ी हद तक सटीक रहे। गांधी यह बात खुद कहते थे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध और असहमति भी मैं अधिकतर विनोद के जरिए ही प्रकट करता हूँ। इस पर एक ब्रिटिश पत्रकार ने तंज कसते हुए कहा था कि इसका मतलब है कि आपके मनोविनोद को आपकी झुंझलाहट या खींच समझी जाए। गांधी ने कहा, जिन विषम और विकट परिस्थितियों में मैं काम करता हूँ, अगर मुझ में इतना अधिक सेंस ऑफ ह्यूमर ना होता तो मैं अब तक पागल हो गया होता। चरखा और अर्धनग्नता ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हमेशा से एक अबूझ पहेली थी। उन्होंने ट्रेन में बैठकर देश भर की यात्रा की थी। इसी दौरान उनके मन में चरखा सिद्धांत आया और इस चरखे ने ब्रिटेन के लैंकशायर के सूती वस्त्र उद्योग को सीधी चुनौती दे दी। वे खुद घुटने के ऊपर की छोटी धोती पहनकर, जिसे यूरोप के मीडिया ने अंग्रेजी में लोइनक्लॉथ लंगोट नाम दिया। दरअसल ये लंगोट एक प्रतीकात्मक विरोध था कि दुनिया देखे ब्रिटिश राज में भारत की आम जनता का क्या हाल है। इसी से तिलमिलाकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अधनंगा फकीर कहकर मजाक उड़ाना शुरू किया था। उन्हें लगता था कि लंदन में पढ़ाई कर चुका एक मामूली वकील कैसे ब्रिटिश राज को इतनी बड़ी चुनौती दे सकता है। महात्मा गांधी की विनोदप्रियता और हाजिर जवाबी के सबसे ज्यादा किस्से उस वक्त दुनिया के सामने आए जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वे लंदन गए। इस दौरान उनका कई बार दुनिया की मीडिया से सामना हुआ। सितंबर 1931 में राजपुताना जहाज में सफर करते हुए गांधी लंदन जा रहे थे। तमाम अखबारों के पत्रकार गांधी जी से बार बार सवाल पूछते कि क्या वे इंग्लैंड के बादशाह से मिलने बकिंघम पैलेस जाएंगे। गांधी जी हंसकर कहते, मैं ब्रिटिश सरकार का बंदी हूं, बल्कि कहूं खुशी से बंदी हूं। अगर बादशाह ने मिलने के लिए आमंत्रित किया तो जरूर जाऊंगा। इसके बाद पत्रकारों ने गांधी जी से शो के बारे में उनकी राय पूछी तो गांधी ने उन्हें यूरोप का सबसे बड़ा जोकर बताया। कुछ साल बाद भारत के राजनीतिक उत्तराधिकार पर लंदन के एक क्लब में बुद्धिजीवियों में चर्चा चल रही थी। इसमें आम राय थी कि गांधी को अब अपनी लीडरशिप नेहरू को सौंप देनी चाहिए। एक किनारे दूसरी टेबल पर बैठे बर्नार्ड शॉ खामोशी से ये सब चर्चा सुन रहे थे। सिगरेट पीते हुए बर्नार्ड शॉ अपनी जगह से उठे और चर्चा कर रहे लोगों के पास पहुंचे। बोले, लीडरशिप कोई सिगरेट नहीं कि पीते पीते दूसरे को पकड़ा दी जाए। ये लीडरशिप है, इसे अपने दम पर हासिल किया जाता है और जिसमें योग्यता होती है वह खुद ब खुद हासिल कर लेता है। मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा माखन जी की 4 संतानें थीं, जो सभी पुत्र थे। 1888 में इंग्लैंड जाने से पहले महात्मा गांधी की पहली संतान के रूप में बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम हरिलाल गांधी रखा गया। 1892 में जन्म लेने वाले बेटे का नाम मणिलाल गांधी रखा गया। 1897 में जन्मे तीसरे बेटे का नाम रामदास गांधी रखा गया। 1900 में पैदा होने वाले बेटे का नाम देवदास गांधी रखा गया। गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने पर ऊपर प्रयोगों से सीखने का प्रयास करते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हमेशा सत्य की खोज की। गांधी जी ने अपने पूरे संघर्ष के दौरान अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्हें अहिंसा के पुजारी के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी अपने जीवन में बहुत सारे मौन व्रत रखते थे ताकि उनके मन को शांति मिले। हमारे देश के राष्ट्रपिता जिनकी तस्वीर हर नोट पर होती है, हमें उनके इस संघर्ष से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।